जब पिता के सामने संतान का यश बढ़ने लगे, पिता के सामने संतान की कीर्ति बढ़ने लगे, जब संतान के नाम से पिता को जाना जाने लगे, तो ये पिता के लिए बहुत गौरव की बात होती है। सबसे बड़ा गौरव है ये पिता के लिए। एक समय होता है कि बच्चों को पिता के नाम से जाना जाता है, बच्चों के लिए कहा जाता है ये उनके बच्चे हैं, ये इनके पिताजी का नाम वो है, ये उनके बच्चे हैं। लेकिन जब ऐसा आ जाए कि पिताजी को बच्चों के नाम से जाने लगे, लोग कहने लगे कि ये उनके पिताजी हैं, तब पिता के लिए ये सबसे बड़े गौरव का क्षण होता है। और दशरथ जी को वो गौरव मिल रहा है कि दशरथ जी इतने खुश हो रहे हैं कि मेरी प्रजा मेरे राम को कितना चाहती है, या राम कितने आदर्श हैं, या राम का जीवन कितना मर्यादित और आदर्श पूर्ण अनुशासन पूर्ण है कि अयोध्या की प्रजा मेरे रहते हुए राम को राजा के रूप में देखना चाह रही। ये मेरे लिए कितने गौरव का विषय है, ये मेरे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है, ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। दशरथ जी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न, बड़े प्रसन्न हैं। और दशरथ जी ने भी आज, दशरथ जी जब शीशे के सामने खड़े हैं और दशरथ जी ने अपने आप को जब देखा, तो दशरथ जी देख रहे हैं कि कान के पास के बाल दशरथ जी के सफेद हो गए हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति के कान के पास के बाल सफेद होने लगे तो समझ जाओ कि बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गई। अब आज की स्थिति तो ऐसी है कि 16, 18, 20 साल के बच्चों के कान के पास के क्या पूरे बाल सफेद, स्थिति ऐसी है आज। तो वो आज का वातावरण ऐसा है कि 5-7 साल के कई बच्चे ऐसे, उनके बाल तक आपको सफेद देखने मिलते हैं। लेकिन उस समय की बात है जब खान पान अच्छा था, जीवन शैली बड़ी अच्छी थी, उस समय बाल इतनी जल्दी सफेद नहीं होते थे। आज तो अभी से सबके बाल एकदम 16-17 साल के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, शादी विवाह हुआ नहीं वे बूढ़े पहले हो जाते हैं, बाल पहले सफेद हो जाते हैं। तो दशरथ जी के बाल कब सफेद दशरथ जी ने देखे जब राम जी का विवाह हुआ है। और आज दशरथ जी जब शीशे के सामने खड़े तो दशरथ जी देख रहे हैं कि श्रवण समीप भय सित केसा, अब मेरे कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। और मनहु जरठपन अस उपदेशा, मतलब मेरा बुढ़ापा आ गया है। अब वास्तव में मुझे यह राज्यपाट छोड़ के राम जी को सौंप देना चाहिए। राजा दशरथ जी के मन में भी यह बात आई है और दशरथ जी ने अपनी बात वशिष्ठ जी के सामने रखी और वशिष्ठ जी से कहा है कि भगवान मैं चाहता हूं कि अब बिना विलंब किए हुए अति शीघ्र राम जी को राजा बना दिया जाए। तो भगवान आप शुभ मुहूर्त निकालें, आप शुभ मुहूर्त निकालें। यहाँ गुरु वशिष्ठ जानते हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि राम का यदि आज राज्याभिषेक हो गया तो ठीक है, और यदि कल पे छोड़ा तो फिर राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त 14 वर्ष के बाद ही आना है। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि शायद मैं विधि के विधान को बदल सकता हूं, सोच रहे हैं कि हो सकता है दशरथ जी मान जाएं। इसलिए वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा है, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। महाराज आप शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा ना करें। शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त वही बन जाएगा जिस दिन राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे। इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप, महाराज अब देर मत करो, विलंब मत करो। साजिए सबुई समाज,
पूरे समाज में ये घोषणा करवा दो, पूरी सभा को यहाँ पर बुलाओ और आज रात्रि में ही राम जी का राज्याभिषेक करवा दिया जाए, राम जी का राज्याभिषेक हो। वशिष्ठ जी ने कह दिया। इन दशरथ जी के मन में है कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो तो सूर्य वंश का सूर्य जब राज सिंहासन पर विराजमान हो तो सूर्योदय की वेला होनी चाहिए रात्रि में। तो वशिष्ठ जी के चरणों में हाथ जोड़ करके दशरथ जी कह रहे हैं कि भगवान, मैं रात्रि में राज्याभिषेक को ठीक नहीं समझता। मुझे लग रहा है कि मेरा राम जो सूर्य वंश का सूर्य है वो सूर्योदय के साथ सिंहासन पर विराजमान हो, पूरे विधि विधान के साथ राम जी का राज्य तिलक हो, मैं ये चाह रहा हूँ। इसलिए भगवान कुछ समय तो हमें तैयारियां करनी चाहिए, तैयारियों में देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, इसलिए आज नहीं। पर वशिष्ठ जी ने तो जो कहा था वो सब सोच समझ के आगे का देख करके कि यदि आज हो गया तो ठीक, नहीं तो 14 वर्ष के बाद अपनी बात रखी। यहाँ पूरे भवन में ये बात फैल गई कि राम जी का राज्याभिषेक होना है, राम जी का राज्याभिषेक होना है, राम जी राजा बनेंगे। अब जिसको ये बात पता चली वो खुशी में झूम गया, नाचने लगा, प्रसन्नता में, आनंद में डूब गया। जिसको ये पता चल रहा है, चाहे वो कौशल्या जी हो, चाहे सुमित्रा जी हो, और चाहे कैकेयी मैया हो या प्रजा हो या कोई भी, सुमित्रा जी तुरंत भक्ति करने, जाप करने के लिए बैठ गई कि निर्विघ्न राम जी का राज्याभिषेक हो। सुमित्रा मैया अलग अपनी प्रसन्नता में डूबी हैं और कैकेयी मैया तो इतनी खुश है कि उनके हाथ नहीं थम रहे। हाथ नहीं थम रहे मतलब इतना दान कर रही हैं, जो आए उसे दान, जो आए उसे दान, उसे बधाइयां, खुशी में इतना बांट रही हैं कि मेरा राम राजा बनेगा। कितनी खुश है कैकेयी, सभी खुश हैं, दुखी सिर्फ एक, कौन? मंथरा। कौन दुखी है? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की जो कैकेयी की दासी है वो बड़ी दुखी है। दुखी क्या? गुस्से में है। और राम और कैकेयी मैया के कक्ष में जब मंथरा आई तो कैकेयी तो बड़ी खुश है, और मंथरा उनके मायके से आई है तो मंथरा प्यारी भी बहुत है। तो मंथरा के लिए सबसे बड़ा हार कैकेयी मैया ने रखा है कि जैसे ही मंथरा आएगी मंथरा को सबसे बड़ा हार पहना दूंगी। अब जैसे ही मंथरा आई और कैकेयी मैया, नरी मंथरा कहाँ थी तू, इतनी देर कर दी, देख मैं कितनी खुश हूं, तेरे लिए मैंने इतना बड़ा हार रखा है। और मंथरा के गले में जैसे ही हार पहनाया, गुस्से में मंथरा ने हार निकाल के फेंक दिया। अब मंथरा भले दासी है लेकिन मायके से आई है और पुरानी है, तो जो देखिए जो सेवक सेविका पुराने हो जाते हैं ना घर पे, वो घर के जैसे ही हो जाते हैं। फिर वो अपने स्वामी से अपनों की तरह व्यवहार करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, उनके सामने रो भी देते हैं, उनको दुख भी बता देते हैं, उनकी बुराई भी कर देते हैं, उनके लिए हंस भी देते हैं, सब कर देते हैं। तो कैकेयी बड़ी पुरानी, मंथरा बड़ी पुरानी है। तो मंथरा गुस्से में वो हार कैकेयी के ऊपर ही फेंक दिया, रखो अपना, मुझे नहीं चाहिए। अब कैकेयी ने कहा कि आज मंथरा का दिमाग तो बहुत गर्म है। कैकेयी ने पूछा कि मंथरा क्या बात है? मंथरा कह रही रखो अपना हार, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं राम के राजा बनने पर। कैकेयी ने कहा क्यों? कहा अरे रानी तू तो बहुत भोली है, राम राजा बन जाएगा तो तुम बन जाओगी दासी और भरत बन जाएगा दास, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जाओ राजा दशरथ जी से कहो कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और भरत के साथ राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए।